हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फोटोट्रोपिन कि फोटोट्रोपिन है क्या। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्रिप्टोक्रोम और उससे पहले हम फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फोटोट्रोपिन क्या है? इट इज़ एन ब्लू लाइट रिसेप्टर। ठीक है, ब्लू लाइट रिसेप्टर है। और क्या है इसके अंदर, क्या होता है? क्रिप्टोक्रोम भी क्या था? ब्लू लाइट रिसेप्टर था मेरे पास। ठीक है, इससे पहले हम कर भी चुके हैं वो सब कुछ डिटेल के अंदर। ठीक है, तो और क्या होगा? ब्लू लाइट रिसेप्टर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्लेवोप्रोटीन्स, ऑल्सो कॉल्ड फ्लेवोप्रोटीन्स। अब फ्लेवोप्रोटीन्स इसको क्यों बोलते हैं, फ्लेवोप्रोटीन इसको क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। क्योंकि जो आज जब हम इसका डायग्राम देखते हैं क्या है? लव 1, ठीक है, लव 2, टू टाइप्स ऑफ डोमेन प्रेजेंट इन इट इज़ एन टर्मिनल एंड हेयर इज सेरिन थ्रियोनिन काइनेज, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज, और ये है सी टर्मिनल। तो लव 1 और लव 2 डोमेन के साथ में बाइंड रहता है मेरे पास क्या? FMN, मतलब फ्लेविन। ठीक है, यहाँ पे FMN, इसको हम क्रोमोफोर भी बोलते हैं कि क्रोमोफोर बाइंड विद द लव 1 एंड लव 2 डोमेन। लव 1 क्या है? लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज, फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म इनकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास डायग्राम है। एन टर्मिनल इज एन फोटोसेंसरी डोमेन है। ठीक है, और सी टर्मिनल मेरे पास क्या होगा? सेरिन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन होगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास फोटोट्रोपिन का स्ट्रक्चर। तो अब क्या होगा? इसके अंदर दो केस होते हैं। फर्स्ट केस क्या है मेरे पास? मैं बोल रहा हूँ कि लाइट अब्सेंट है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि कंडीशन क्या है? डार्क कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है? जो FMN मोलिक्यूल बाइंड विद लव 1 डोमेन इज बाउंड विद नॉन कोवलेंटली बाउंड रहता है। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या होगा? मैंने ये बोल दिया कि लाइट क्या है? प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है मतलब लाइट प्रेजेंट का मतलब क्या होगा? लव 1 डोमेन या फिर लव 2 डोमेन बाइंड विद द FMN मोलिक्यूल विद कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है? जो बॉन्डिंग इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और नॉन कोवलेंटली बॉन्डिंग क्या होगी? इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा? लाइट प्रेजेंट रहेगी। इट विल लीड्स टू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरिन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन। उसके बाद में जो मतलब होने वाला है कोई भी जो लाइट की, ये क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन किसका? सेरिन थ्रियोनिन काइनेज डोमेन। जो इसके बाद में जो रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, जो पाथवे स्टार्ट होने वाला है, वो इसके बाद में स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट स्टेप मेरे पास रहेगा फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेरिन थ्रियोनिन काइनेज। ठीक है, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये तो था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बारे में कुछ आगे पढ़ने वाले हैं हम, क्या है। तो इसके अंदर जो है 2 टाइप्स ऑफ फोटोट्रोपिन प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट इज़ फोर्ट वन एंड सेकंड इज़ फोर्ट 2। ठीक है, फोर्ट 1 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्ट वन इट हेल्प्स इन कोटिलिडन, या फिर बोल सकते हैं कि हाइपोकोटाइल ग्रोथ। इट हेल्प्स इन हाइपोकोटाइल ग्रोथ, ठीक है, तो ये दोनों फोर्ट 1 एंड फोर्ट 2 टाइप्स ऑफ फोटोट्रोपिन प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। सबसे पहले ये डिस्कवर भी अरेबिडोप्सिस प्लांट के अंदर किया गया फोटोट्रोपिन। ठीक है, तो अब क्या होगा?
इन दोनों के बीच में जो हाइपोकोटाइल ग्रोथ है, ठीक है, ये हेल्प करेगा हाइपोकोटाइल ग्रोथ के अंदर। एक कंडीशन मैं लेने जा रहा हूँ। अगर मैं बोल देता हूँ कि FORT1 क्या है, म्यूटेंट है, ठीक है, एक कंडीशन ली है मैंने, FORT1 क्या है, म्यूटेंट है, मतलब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, FORT1 अगर म्यूटेंट होगा तो क्या हाइपोकोटाइल ग्रोथ हो पाएगी, तो क्या होगी, लैक ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। बट लेकिन किस कंडीशन के अंदर, ये किस कंडीशन के अंदर होगी, लो लाइट ऑफ इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी के अंदर ये कंडीशन होने वाली है। अगर यही कंडीशन मैं बोल दूं कि FORT1 म्यूटेंट है, उस कंडीशन के अंदर मैं लाइट के क्या दे रहा हूं, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट दे रहा हूं, तो क्या होगा, तो जो लैक ऑफ ग्रोथ है वो क्या मेरे पास चेंज हो जाएगी। यस, तो ये मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी मैं दे रहा हूँ तो उसके बाद में जो हाइपोकोटाइल ग्रोथ है वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल ग्रोथ होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ओके, तो अब हम एक कंडीशन ये, अच्छा इनका काम क्या है, FORT1 एंड FORT2 का, FORT1 एंड FORT2 का मेरे पास क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग के अंदर है, और क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट के अंदर बोल सकते हैं, या फिर क्लोरोप्लास्ट एक्यूमुलेशन के अंदर इसका काम है, और लीफ फ्लैटनिंग के अंदर इनका काम है, और क्या है, फोटोट्रोपिन के अंदर काम क्या है। इनका फुल एंड डिटेल्ड मैकेनिज्म हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है वो चीज़ें, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि अपने को पता लगेगा कि एक्चुअल में फोटोट्रोपिन का काम क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कंडीशन ये मान लूँ कि ये डबल म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट मतलब FORT1 एंड FORT2 बोथ आर म्यूटेंट, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर तो ये अगर मैं ये बोथ म्यूटेंट, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो हाइपोकोटाइल ग्रोथ है, हाइपोकोटाइल ग्रोथ वो क्या होगी, मतलब काफ़ी कम होगी, हाइपोकोटाइल ग्रोथ काफ़ी कम होगी दोनों के अंदर। अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो चाहे कम हो, इसके बीच में इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या था, अगर वह एक चीज़ FORT1 म्यूटेंट है, अगर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही थी तो क्या था, मतलब ग्रोथ क्या थी, कम हो रही थी। लेकिन अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही थी तो उसका मतलब म्यूटेंट होने का भी कोई इफेक्ट नहीं था। बट डबल म्यूटेंट के अंदर क्या होगा, ये चीज़ मतलब शो नहीं करेगी। नहीं करने का मतलब क्या है, अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी दे देंगे तो भी इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों चीज़ें म्यूटेंट है, FORT1 एंड FORT2, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो भी मैं जैसे आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगा, और आप पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी है, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।